तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए देश के अंदर, ना ही किसी प्रांत में। अगर ये घटना हुई भी थी तो वहाँ के जो समझदार लोग थे उनको आगे आना चाहिए था उसी रात और उसी टाइम। ये इतनी बड़ी घटना को जो अंजाम दे दिया और हो गया, ये नहीं होता। मेरी अगर नज़र से देखें ये नहीं होता, क्योंकि जब समझदार लोग बैठते हैं तो वो वहीं की वहीं उसका निवारण कर दिया जाता है। मैं टीम के साथ था कोसी, कोई एक घटना हो गई थी, वहाँ से हम लोग पे फ़ोन आता है कि भैया ऐसे ऐसे करके बात है, तो मैं पूरी टीम के साथ आपके नरौली में पहुँचा। ये घटना कितने बजे की थी? ये घटना थी समथिंग 9 से 10 के बीच की। हाँ, तो उसके बाद हमारे पास फ़ोन आता, तो मैंने कि हम आ रहे हैं, आप शांति बनाए रखें इसमें, कि भैया हमें पुलिस ने मारा है, घर में घुस के मारा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे पास कॉल आ रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं आ ही रहा हूँ, मैं देखूंगा कौन आप पर अत्याचार कर रहा है, कि भैया हमारी बारात रोक दी, बाबा साहब की तस्वीरें तोड़ दी। अच्छा, हालांकि देखो पता है आपको, एक चीज़ होती है तो उसको तूल तो पकड़ाने के लोग काम करते हैं। जैसा कि जो अदर संगठन के लोग कह रहे हैं, जिनको नॉलेज तो है नहीं, कुछ भी आए जवान पे आलतू फालतू बातें और अनर्गल सलर कह के नहीं निकल जाते हैं। उनको कभी धरातल में अपनी बहन बेटियों का सम्मान तो करा नहीं पाते, क्योंकि उनकी बहन बेटियों को लोग उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं। उनके साथ भी भीम आर्मी खड़ी रहती है, उनकी मदद कर रही है। अगर वो मुझसे कभी सामने मिले तो उन्हें बताऊंगा कि भीम आर्मी कहाँ किन किन को मदद करती है। भीम आर्मी कभी भी ऊधम और उत्पात नहीं करती है, सिर्फ जिसके साथ शोषण होता है उसके साथ खड़ी रहती है। अब बता दूं आपको, जब मेरे लोग वहाँ पिट रहे थे, मैंने देखा तो भाई अच्छे को गुस्सा आएगा जब हमारी महिलाएं जब दिखा रही हैं कि भैया हमें डंडे लाठी पड़े हैं। तो आप देखोगे, मैंने नीले देखी हैं वहाँ पे, मेरे पास फोटोज हैं, वीडियोज हैं। लाठी डंडे किसने मारे थे? अब वो लोग कह रहे थे भैया पुलिस ने हम पे लाठी डंडे चलाए हैं, लेकिन और उनके साथ वो लोग थे जो मनवादी किस्म के लोग थे, उन लोगों ने साथ में मिलकर नहीं लाठी डंडे हम पे चलाएँ। तो मैं ठीक है, जिसने गलत किया है उस पर FIR होगी, चाहे वो शासन का आदमी चाहिए, चाहे प्रशासन का आदमी चाहिए, चाहे वो सिविल का आदमी चाहिए, चाहे कोई भी आदमी चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि यह देश मनुस्मृति से नहीं चलता, यह देश भारतीय संविधान से चलता है। अगर इनको वहम हो कि हम पहले जैसी सत्ता ला लें, पहले जैसा अपन इन पर शोषण कर लें, तो अब ये वहम में ना रहें। क्योंकि अब भीम आर्मी और भीम आर्मी के सिपाही इस मथुरा में रहते हैं, और मथुरा इनके बाप का नहीं है, मथुरा सबका है, और मथुरा में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। क्योंकि मथुरा जो ऐसी पावन धरती है, क्योंकि ये हमारे संतों गुरुओं की धरती है, जिस पे अगर मैं बोलूँगा तो लोग फिर कहेंगे कि ऐसी बातें बोलता है। रियलिटी अगर जांच करें, इतिहास पढ़ें, इतिहास में बहुत कुछ निकल के आता है। इन लोगों ने जितना अत्याचार करना था कर लिया, अब अत्याचार बंद करो भाई, लोगों को शांति से जीने दो। क्यों बाबा साहब की विचारधारा से तुम लोगों को जलन होती है? बाबा साहब की विचारधारा को अब पढ़िए। बाबा साहब ने पूरे देश के हर महिला, हर बच्चे, हर पुरुष के लिए जो योगदान दिया है भारतीय संविधान के तहत, उसको आप एक्सेप्ट करिए। लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं आपके अंदर क्या एक अंदर जहर पल रहा है आपके। आप हर चीज़ बदलना चाहते हैं, अपने मुताबिक चाहते हैं, तो आप इस चीज़ भूल मत रहिए। देखिए, आपका कोई हम पे ऐसा नहीं रहा है। हमारे बुजुर्गों ने आपको बनाया है, हमारे बुजुर्गों की मेहनत है, खून पसीने की कमाई, जिसका हक तुम लोगों ने खाया है। हमारे बुजुर्गों का हक खाया है तुम लोगों ने। और जब हक मांगने की बात आती है, तुम आग दिखाते हो। तो कुछ नहीं लिया तुमसे, तुमको आज भी हम सपोर्ट करते हैं, कल भी कर रहे थे, परसों भी कर रहे थे, आज हमारे बुजुर्ग भी कर रहे थे। लेकिन तुम लोग इतना अत्याचार करो, तुम्हारे साथ कौन खड़ा रहेगा? कोई भी नहीं खड़ा रहेगा तुम्हारे साथ। इस प्रकार से आप लोग अत्याचारी हैं। आप देखिए, पहले राजा अगर हुआ करते थे तो उनके न्याय व्यवस्था हुआ करती थी, जिसको अगर कहते थे, मैंने इतिहास में पढ़ा है, मैं तो ये चीज़ देखी नहीं, आपको ये चीज़ जाननी होगी, पहचाननी होगी कि आपके अंदर न्याय वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं रही है। अब आपके अंदर बेईमानी भरी हुई है कि आपके गलत आदमी के साथ भी आप खड़े हो जाते हो। मैंने देखा था वहाँ पे भी, आपने देखा था हाथरस वाला कांड, उसमें गलत आदमी साहब इनकी माँ, और इनकी महापंचायतें बहुत होती हैं। महापंचायतें करेंगे, महापंचायतें कर लो, महापंचायत करके भाई क्या करोगे? इस देखो, जिंदा आदमी एक बार, मरना भी आदमी को एक बार है, जीवन एक बार है, मरना भी एक बार है। तो डरा किसको रहे हो भाई? उसको डराओ जिसको डरना लगता हो, उसको डराना चाहिए जिसको डरना लगता हो। भाई हमें तो डर नहीं लगता भाई। जिस दिन से ये हमने कफन अपने कंधे पे टांग लिया, उस दिन से तो हमने डर छोड़ दिया। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं,
हम हमारे लोगों के साथ तो पेपरों में भी आप सोच देख रहे हो, उनके साथ हमारे लोगों के साथ क्या होता है। आप सोचिए 800 नंबर हमारे के उसमें आ गए थ्योरेटिकल में, तो प्रैक्टिकल जब वो क्या कहते हैं इंटरव्यू में हमारे लोगों के नंबर काट लिए जाते हैं। तो आप क्या न्याय व्यवस्था कर रहे हो, आपको डर है हमसे कहीं हमारे बच्चे तुमसे आगे ना निकल जाएं। आप हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं। जिस दिन न्याय की बात कर रहे हैं उस दिन बैठना सामने आमने, और डराने की बात तो कतई भी मत करना। मेरा नाम एडवोकेट आर के फाइटर है, ध्यान रखना। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ भाई। आमने सामने बात कर लेना कभी, अगर बात करने का अगर मन हो, और डराने की धमकी मुझे मत देना। शांत हूँ तो शांत रहने देना, मुझे छेड़ना भी नहीं। अगर मुझे छेड़ा तो छोड़ूंगा भी नहीं। जिस तरीके से करनी सरा के लोग लगातार धमकियां दे रहे हैं, चंद्रशेखर मथुरा में आए तो उनके पैरों को तोड़ देंगे, और कहीं ना कहीं सुरीर वाली बात को लेकर के सुरीर में भी उनको भगा दिया था, यहाँ आएंगे तो जिंदा नहीं जाएंगे या उनके पैरों को तोड़ देंगे। क्या प्रशासन को नहीं लग रहा है एक सांसद को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, प्रशासन भी मौन क्यों है इस मामले में? देखो, ये मथुरा किसी के बाप का नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, एक ने और धमकी दी थी, कहाँ गया वो? ये वही चिमकांडे हैं जो धमकी दे के नहीं आया, फिर घुस जाते हैं, फिर कहते हैं ना साहब ना साहब। अरे भाई, इतना बोलो, शब्द को तोलो भाई। मैंने कभी भी किसी बहन बेटी का, कभी कहीं पे भी, हम जब भी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, भीम आर्मी आपको हमेशा खड़ी पाएगी, खड़ी रहती है ना। आप जितनी बहन बेटियों के साथ सम्मान अपमान करते हो, किसी का सम्मान करना सीखो। आप अत्याचारी हो, दुराचारी हो, आपने हमेशा से दुराचार किया है। और सुनिए, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का सत्ता परिवर्तन यात्रा चालू हो रही है 4 जून से। मैं आपको बता दूं, वो पूरे प्रदेश के अंदर जाएगी और शांतिपूर्वक जाएगी। शासन प्रशासन भी इस चीज़ को ध्यान रखे कि ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों ने चूड़ियाँ पहन रखी। 5 जून को शायद ये मथुरा का रूट होगा, सत्ता परिवर्तन का मथुरा का रूट 5 जून को होगा। क्या लग रहा है आपको, मथुरा में चंद्रशेखर आजाद को आने दिया जाएगा? कहीं ऐसा नहीं कि उनके सत्ता परिवर्तन को जो यात्रा है मथुरा में आएंगे और कई लोगों ने अगर उन पर अटैक कर दिया, पथराव कर दिया या कोई जानलेवा घटना कर दी, तो उसका जो है प्रशासन को आपने बता रखा है, या इसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर ये शासन प्रशासन का फेलियर होगा जी। फिर तो ये शासन प्रशासन का फेलियर होगा। और फिर आपको बता दें कि हम कोई कमज़ोर हैं क्या? हमारे कार्यकर्ता कमज़ोर हैं? गांव का एक एक कार्यकर्ता, बड़े बच्चा भीम का, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की टीम का। तो आज जो बच्चा जो बढ़ रहा है, अपना हक अधिकार मांग रहा है, वो भाई के संघर्ष की जो गाँव में आवाज़ उठ रही है, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो संघर्ष किया है। आज आप देख रहे हो हर जगह जो भी अत्याचार करता है तो कौन पहुंचता है पहले? आप बताओ, पुलिस से भी पहले कौन पहुंचता है? भीम आर्मी। भीम आर्मी हमेशा कभी उदम नहीं। शासन प्रशासन से पूछें ये लोग कि अब आप बताइए रात में क्यों नहीं पहुंचे आप? भीम आर्मी वहाँ पहुंची, सभी शांति व्यवस्था बनवाई। आप पूछें, इतना बोलने से पहले आप सोचना चाहिए इन लोगों को क्या हम क्या बोल रहे हैं। वहाँ पर रात को पूरी टीम पूरे 24 घंटे पड़ी रही, उन बेटियों को जब तक विदा नहीं कर दिया शांतिपूर्वक। बताइए, इन लोगों को अपने सुबह भाषणबाजी में ध्यान दिया। अगर ये चाहते तो उन गरीब बहन बेटियों के पास, जिनकी माँ भी नहीं थी, उनके पास जा कर के ये कहते, बेटा आपके साथ क्या हुआ है बताइए, समाज आपके साथ है, जो गलत किया है उसको जेल भिजवाएंगे और आपको न्याय मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या करा? इस चीज़ को तूल पकड़ाया, इस चीज़ को गलत राजनीतिक मुद्दा दिया। ये गलत किया इन लोगों ने। कुंवर नरेंद्र सिंह जी एक बुजुर्ग हैं, एक सम्मानीय हैं, और उनको लोग जानते भी, पहचानते भी और मानते भी हैं। क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था, जैसे उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो क्वेश्चन किया था आपसे कि ये कहते हैं कि हमने उनकी मदद की है, क्या उनको नहीं लगता था कि बेटियों की बारात रुकी है, इनमें बारात में पिटाई हुई है, क्या उन बेटियों को आशीर्वाद देने के बहाने या उनके परिवार से मिलने के लिए क्या कुंवर नरेंद्र सिंह को नहीं जाना चाहिए था? अब देखिए, मैं आपको बता दूं, उनको वहाँ पे जाना चाहिए था पहले। जो उन्होंने वहाँ पे जो डीएम कार्यालय पे ज्ञापन दिया, उससे पहले उन बहन बेटियों के घर पे जाना चाहिए था, मेरा मानना ये है। और बता दूं आपको कि सबको मौका चाहिए राजनीति करने का। तो उन्होंने सोचा होगा कि मेरी रोटी सिक जाएगी, वाह भाई लूट लूँगा और मैं समाज के लिए बहुत बड़ा वो बन जाऊँगा, लीडर, मैं राजनीतिक चेहरा उभर के आऊँगा। तो उन्होंने गलत सोचा। यहाँ सामाजिक जो अत्याचार हो रहा था ये गलत हो रहा था। देखो, मैंने विशेष व्यक्ति में हर समाज में आपको कृतियों के लोग मिल जाएंगे जिनकी गंदी सोच मान सकता है, लेकिन ऐसी सोच के साथ कभी भी किसी को बहन बेटियों का क्या, किसी भी बहन बेटी का, किसी भी जाति धर्म की बहन बेटी के साथ हमेशा अगर उसके साथ गलत हो रहा है खड़े रहना चाहिए।
उनका अधिकार था कि आप उस नरौली प्रकरण में आपको वहाँ घर पे जा करके उन बहन बेटियों का हाथ थामना चाहिए था। उनको उसी जैसे भीम आर्मी उनको विदा करा गई है, ऐसी इस टीम को आना चाहिए था। वापस जाना चाहूँगा, ये जो जितने भी लोग चोटिल हुए हैं उनका अभी तक मेडिकल नहीं हुआ, करीब 7 से 8 दिन हो चुका है। आपकी तरफ से क्या प्रक्रिया चल रही है कि मेडिकल उनका क्यों नहीं हो पा रहा है? कल हमारी बात हुई थी, उन लोगों से बोला था उसी दिन जाएं और कराना पड़ेगा। मेडिकल की बात आई तो कराना पड़ेगा मेडिकल, क्योंकि देखिए चोटिल जो होता है ये उसका अधिकार होता है कि उसका मेडिकल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपको पता है कि हमारे अदर संगठन लगे हुए हैं, हम भी उन परिवार के साथ हैं, फिर तो अन्याय हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब न्याय की बात करें तो देखिए आखिर मेडिकल अभी तक क्यों नहीं हो पाया? 8 दिन हो गए, जबकि मेडिकल दूसरे या तीसरे दिन हो जाना चाहिए था। अब ये सोचने का विषय है। सत्ता हमारी होती तो इतना टाइम नहीं लगता, चाहे कोई भी किसी वर्ग का होता, इनका मेडिकल होना जरूरी है। सत्ता नहीं है या सत्ता हमारी होती जल्दी हो जाता। अगर सत्ता आपकी नहीं आती है तो क्या इन पर अत्याचार होता रहेगा? इन पे अत्याचार कैसे हो जाएगा? भीम आर्मी आगे सबसे खड़ी है और सुनिए इनका मेडिकल होगा। कल भी हमने नाम लिख के दे के आए हैं, मैंने कि आपको 2 दिन का टाइम दे दिया जा रहा है, मेडिकल कराया जाए। जिसका भी, ऐसा नहीं है इनका, जिसका भी चोटिल हुआ है वहाँ, जो भी चोटिल हुआ है उसका मेडिकल कराया जाए। आपके हिसाब से क्या लगता है ये प्रकरण जो बारात का प्रकरण या नरहौली के लोग अभी भी डरे सहमे से रह रहे हैं? कुछ लोगों की अफवाह मतलब ऊपर से सुनकर आ रहे हैं, लोग बोल भी रहे हैं कि ये मामला शांत हो, राजीनामा हो, जिससे कि झगड़ा आगे ना बढ़े। क्या लग रहा है आप भीम आर्मी की तरफ से? आपको ऐसा लग रहा है कि इनका राजीनामा होना चाहिए, ये मामला शांत होना चाहिए, या फिर किसी को सजा होगी तभी ये कुछ हो पाएगा? देखिए मैं आपको बता दूँ, एक इसमें आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इस प्रकरण में देखिए नरहौली के लोगों को वहीं रहना है, मुझे मेरे घर रहना है, तो देखिए जैसा उनको उचित लगता है उसके साथ हम हैं, और जैसा उस परिवार को उचित लगता है, दोनों परिवारों को जैसा उचित लगता है उनके साथ भीम आर्मी खड़ी है डट के। अगर किसी निर्दोष को फंसाया गया तो फिर हम उस तरीके से जवाब देंगे जिस तरीके से भीम आर्मी जवाब देती है। निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए, दोषी कोई बचना नहीं चाहिए। अगर प्रक्रिया बढ़ती है, अगर उनका कोई डिसीजन हो रहा है आप सही में, तो हम उसमें नहीं कूदेंगे, ये हमारा वादा है। अगर उनका डिस्प्यूट हो रहा है तो वो जैसे चाहे वैसे कर ले, लेकिन आप बताऊँ हम विवाद के खिलाफ हैं। विवाद बढ़े नहीं, विवाद घटे, विवाद को जितना हो सके शांत हो सके इसे तूल ना दिया जाए। खाली पीली में अपनी रोटियां ना चमकाएं। देखो इनको कोई जानता नहीं है। और ये बताऊं आपको, चाहे करनी सेना हो चाहे परनी सेना हो, मैं आपको बता दूं, हमें कभी ये कहते हैं ना कि ये दिखते नहीं है, तो आपको बता दूं मैं क्या कहूँ इनसे, इनकी तो अकल ही पता नहीं कहाँ चली गई है। इनको सोचना चाहिए कि यार बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है जब कहाँ मर जाते हैं ये लोग, कभी आते हैं सामने? नहीं आते। देखें आपने, बस जब भी इनके लोगों पर अत्याचार हुआ हा 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 करने आ जाते हैं, बस दिखाते हैं ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अरे आपको प्रकरण गिनाऊंगा ना, इतना अत्याचार कर रहे हैं तुम्हारे लोग, उनको रोको। कोई पानी रोक रहा है, कोई किसी का अगर, अरे तुम लोग जितना अत्याचार कर रहे हो ना, हमने किसी पर अत्याचार नहीं किया। जिस दिन हमारे यहाँ पे समाज के 2-4 लोगों के घर रहते हैं, आप उनसे जाके पूछिए कितने खुशी से रहते हैं। वो कहते हैं भैया हम तो बड़ी शांति से रहते हैं, कोई अत्याचार नहीं होता। हमारे लोगों पे अत्याचार होता है। जबकि अभी जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे, मैंने मथुरा की एक घटना सुनी, आपके ही बीएसपी के पार्षद ने एक आवाज़ उठाई थी कि वाल्मीकि और ठाकुर समुदाय, जाट समुदाय के बीच में एक दीवार खींच दी गई है। जिस रास्ते से वाल्मीकि समाज के और दलित समाज के लोग निकलते हैं, उसी रास्ते पर पूरी तरह से दीवार लगा दी गई। आखिर ये वाल्मीकि दलित समाज से इतनी नफरत क्यों करते हैं, और आखिर दीवार लगाने का क्या मतलब? आम रास्ता पर दीवार कौन लगाता है? देखिए अब हमारा बच्चा पढ़ रहा है, बहुजन समाज का बच्चा पढ़ रहा है, तो इनको दर्द हो रहा है, ये पढ़ के हक अधिकार मांगता है, तो ये तो इनका तो बस चले ना, तो ये चारों तरफ बाउंड्री करा के बंद करवा दें। इनका बस चले तो वो तो चल नहीं रहा। भारतीय संविधान जो भारत में लागू है ना, उसकी वजह से नहीं चल रहा, ये उसी को तो ख़त्म करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये हमारे बाप दादों ने कमाया है, बाबा साहब की मेहनत है, जो आज बाबा साहब के बच्चे यहाँ खड़े हैं। और सुनिए, हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक हक अधिकार नहीं मिल जाता। और सुनिए, आप हमसे बात करते हैं, पहले आपको अगर मैं, बहुत बड़ी लंबी बात है कि आपको शुरू से संपन्न से चीज़ें मिली, हम लोगों को नहीं मिली। आप लोगों ने, क्योंकि सीधे साधे लोग थे हमारे, अब सीधे साधे लोग नहीं, अब सब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। अब समझते हैं कि कौन हमें बेवकूफ़ बना रहा है, कौन उल्लू बना रहा है। उल्लू बनने वाले नहीं है। अब जवाब, सवाल करेंगे, जवाब चाहिए और जवाब देना पड़ेगा आपको। अत्याचार बंद करो, दलितों पे अत्याचार बंद करो, मेरा ये है। और बताओ को नरहौली प्रकरण में आखिरी वर्ड बोलूँगा मैं कि भाइयों, सभी से अपील है कि उन परिवारों को वहाँ रहना है, किसी की प्रकार की इसे तूल ना दी जाए। खाली पीली में तूल देने से उस परिवार का लॉस होना है, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, तुम तो बड़बड़ करके घर चले जाओगे। शांति बनाए, अगर बड़बड़ करनी थी तो उस रात आना चाहिए था जिस रात ये प्रकरण हुआ, उस परिवार का हिस्सा तब बनना चाहिए था। उसके बाद तो बहुत सारे लोग आते हैं, आपने देखा होगा बारात जब विदा होती है तो बहुत सारे लोग आते हैं
और चले जाते हैं लेकर।